उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम प्रसिद्ध कलाकारों की यादों की रोशनी से उज्जवल हुए कला के क्षेत्र की दास्तान कहता है। आज एक ऐसे कलाकार की चर्चा है जिनका जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ। बचपन से संगीत के प्रति रुझान के चलते इन्होंने वायलिन में महारत हासिल की। 12 वर्ष की कम उम्र से ही स्टूडियोज में वायलिन वादन करते रहे। संगीतकार लक्ष्मीकांत के साथ संगीतकार जोड़ी के रूप में उभरकर सामने आए। ये हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। आज अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का जिक्र करने के लिए विविध भारतीय स्टूडियोज में अपनी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा के साथ उपस्थित हैं। यादों और यात्रा के दौरान की बातों को विस्तार से जानने के लिए बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। आइए आज सुनते हैं कार्यक्रम का तीसरा भाग। दोस्तों, गीत संगीत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मनोरंजन होता है, यही गीत संगीत हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारा मन लगाते हैं और न जाने किस दुनिया में ले जाते हैं। और इस गीत संगीत की जब बात होती है, गीतकार, संगीतकार, गायकों की भी बात होती है। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में दोस्तों, जिस शख्सियत से हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं या जिनकी यादों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, उनके बारे में बता दें। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो हर निर्माता निर्देशक, हर गीतकार, हर अभिनेता अभिनेत्री की पहली पसंद बन गए, जिनका संगीत हर दिल की धड़कन बन गया, जिनके गीतों की धुन आज भी सबसे अधिक हमारे होठों पर आते हैं, हम गुनगुनाते हैं। अरे भाई, हम सबको ये बहुत भाते हैं, जिनके गीतों में मौजों की रवानी है। ये वो शख्सियत हैं जो हर गीत की आत्मा को पहचान लेते हैं और फिर उसको बखूबी संगीत से सजाते हैं और फिर उस संगीत के जादू से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, जिनका संगीत पारसमणि है, जिसकी ओर खुद ब खुद हम सब खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जब गीतों की बात आती है तो उनके गीतों से हर किसी ने प्यार किया, उसे चाहा है। उनके गीत हर कसौटी पर खरे उतरे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुन हो या फिर भक्ति संगीत या फिर डिस्को संगीत। थीम संगीत की अगर हम बात करें तो एक से एक बेमिसाल थीम संगीत देकर वो बन गए थीम संगीत के हीरो। आपके संगीत में सुरों की पवित्रता है, तीव्र मध्यम की तेज झनकार है, तो वहीं कोमल गांधार सी मखमली कोमलता भी है। दोस्तों, गीत कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे धुनों से सजाया जाता है। ढेर सारे वाद्य यंत्रों के साथ एक अलग दुनिया बस जाती है और हम सब उसमें कहीं खो जाते हैं। ऐसी होती है कुछ इनकी संगीत की दुनिया। तो इनके संगीत की यात्रा, संगीत यात्रा की कहानी, जी हाँ, कुछ ऐसी ही ढेर सारी बातें आज हम सुनेंगे जब स्टूडियो में हों प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ। जी हाँ, श्रीमती सुनीला प्यारेलाल शर्मा। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीत प्रेमियों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। आज बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ हम चार बात अच्छी करेंगे और अच्छी बात लेके जाएंगे। क्या बात है। और इसके साथ दोस्तों, बड़ी और ख़ास बात यह है कि आपकी धर्मपत्नी, जीवन संगिनी सुनीला प्यारेलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुनीला जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, बात हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आप बताइए। जी, जब काम शुरू हुआ तो फिर लक्ष्मी जी ने चक्कर लाया अपना, समझे ना, क्योंकि क्या होता था कि जैसे 2-3 प्रोड्यूसर हमारे आए तो मैं बाहर हॉल था हमारा, वहाँ बैठता था पेटी लेके और लक्ष्मी जी उस साइड में बैठते थे जी। तो कोई आता था, क्या लगाया है प्यारे, हम 1 महीने से लगे हुए हैं, अभी तक गाना हुआ नहीं, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी अंदर है, थोड़ा मिल लीजिए आप। जी, ठीक है, मिल लेता हूँ। फिर गए, एक 15-20 मिनट को गए, हाँ 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 प्यारे, मिलते अपन बाद में। पूरा चेंज। अच्छा, वो गुस्से में जो गए थे ऐसे मिक्सअप कर लेते थे, खुश कर देते थे, बहुत खुश कर देते थे। अच्छा। और शाम को जब मैं था वहाँ जाता था शाम को, तो शाम को 5-6 बजे जाता था। तो लक्ष्मी जी क्या, गेट के पास एक चड्डी थी उनकी छोटी, ऐसे चड्डी बेनन जैसे, और एक वो रुमाल रखते थे, नैपकिन डालते थे। और मैं जैसे आऊँ तो
आज पहले तू आ गया ना, चल तू ऊपर बैठ, मैं आता हूँ। जी तो अब क्या 6 बज रहे, चल चलते ऊपर काम करेंगे। तू जा, अभी कोई प्रोड्यूसर आएगा तो प्रोड्यूसर आएगा तो क्या, तू काम कर, मैं ले प्रोड्यूसर लेके आता हूँ। काम लेकर आता हूँ मतलब। बस कितना बहुत सिंपल, बहुत सिंपल थे, बहुत अच्छा, एक बात और है, जब आप लोग बहुत मतलब स्थापित निर्देशक बन गए संगीत की दुनिया जी, में, जी, जी। उसके बाद भी आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बजाया है। हाँ, और क्या था ना कि हम एक ही आदमी ऐसे थे जी कि एक ही जगह पर सुबह हम बजा रहे हैं, जी चित्रगुप्त की रिकॉर्डिंग है, जी हाँ पाँव हिला है, हम बजा रहे हैं। 2 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई, 2 बजे के बाद में किन की रिकॉर्डिंग है, तो एस महेंद्र जी, उनके साथ में हम थोड़ा कंपोज भी कर देते थे, लिख के जी पार्ट होता था, जैसे ये नहीं कंपोज कम कम कर देते, लेकिन ऐसा है कि भाई पहले तुम लिख लो, जैसे कोई ट्यून डा 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 डा, ये लिख लो जरा। अच्छा तो असिस्टेंट उनके साथ भी हम, और हम क्या करते थे, चांस जहाँ मिल गए ना, कुछ भी चल रहा है तो हाथ से रहते अरेंजर बन गए। बस। तो उसके बाद वो बोलते हैं ये अच्छा करता है, जी। ये लड़का अच्छा होशियार है, हाँ, पहले तुम कंडक्ट कर लो, लग गए। और शाम को हमारी रिकॉर्डिंग, आपके अपना निर्देशन में काम चल रहा है। हाँ। क्या बात है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी निर्देशक बन जाते हैं, तो फिर आपको ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों ने सब चीजों को, सब कला को वैसे ही सर आंखों पे रखा। सबसे अच्छी बात मैं सुना था आपको, जी। हमको फिल्म फेयर जब मिला अवार्ड, जी दोस्ती के लिए, जी बोलो। तो ये सुबह सुबह सो रहे थे जी दोनों तीनों भाई, तो बाहर से आवाज आ रही है, मराठी में बोलते आ रहे हैं, अरे गाढवानो उठा, तुम्हाला फिल्म फेयर अवार्ड मिळालं। कौन थे ये? सी रामचंद्र जी। क्या बात है, पहला न्यूज पहला न्यूज उन्होंने लाके, इनको मालूम ही नहीं इनको। क्या बात है। हाँ, ओहो, उन्होंने बोला गाढवानो, गधे लोग अरे, उठो अन्ना। जल्दी। अन्ना बोलते हैं उनको। जी हाँ, सी रामचंद्र जी जी उन्होंने बहुत हेल्प किया, हमको बहुत हेल्प किया। बहुत हेल्प किया। फर्स्ट चांस हमको बजाने के लिए Yeah. उन्होंने दिया था, हमको लेके गए थे मद्रास, और मद्रास में लेके गए, देवता पिक्चर चल देवता रही थी पिक्चर थी, हाँ। जेमिनी गणेशन जी। और रेखा, ये थी वैजंती माला वैम्प थी। वैम्प होती थी। Yeah. तो हम वहाँ गए थे, तो 15 दिन बैकग्राउंड म्यूजिक, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने 6,400 रुपये देखा है पहले। फिर मेरा 6,000 कम लग रहा है, हाँ तो उसके 10 कर दिया मैंने। अच्छा, 100 का था ना, जी। तो 10 और बड़ा और बड़ा हो गया। कितनी सहजता, कितनी सरलता। ओहो तो इतना से बड़ी बड़ी बातें, जी और बहुत प्यार मिला। फिर जयकिशन जी, शंकर जी, नौशाद साहब, जितने और कंपोजर कल्याण जी थे, भाई, आनंद जी भाई भी कितना प्यार करते थे इनको, भाई जैसे हमेशा दोनों हमको को। या। वो तो कल्याण जी भाई तो इतने अच्छे, कल्याण जी भाई ऐसे थे हमेशा। कि उनकी रिकॉर्डिंग चलती थी, हाँ। और बड़ा रेस होता है ना जी। तो बोलते थे तुम लोग रिकॉर्ड कर लो, मैं आ जाऊंगा बाद में। इनको पर इतना भरोसा करते प्यार थे, इतना, बहुत प्यार। और अच्छे कंपोजर हैं वो, जी बिल्कुल। बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए कि बहुत लंबा दौर आपने देखा, जी जी। तो जो शुरुआती दौर के आपके गीत थे, पारसमणि का हो या जो भी थोड़ा सा क्लासिकल बेस रहा, बाद में जो बदलाव आया 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद से, और उसके बाद जो आया, या। उसमें क्या फर्क लगा, या अभी आपने कैसे देखिए, ढाला? अभी आप समझ रहे हैं 1 2 3, अब इस चीज के लिए लोग जो बड़े, आप तान पट्टे ले लेते, आप बड़े सिंगर नहीं हो गए। एक दिन लता जी बैठी थी और हम कुछ कंपोज कर रहे थे, चल रहा था, तो एक सिंगर आई, तो लता जी बैठी हुई हैं और लोग बैठे, वो सिंगर को बुला, तो मैं कहा दीदी वो गाती है, जरा सुन लेते अपन लोग। तो वो क्या गा रही थी, लेकिन हरकतें, और काफ़ी हरकतें, मुर्कियाँ बहुत मार रही थी, डा 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 डा। तो लता जी बोल रहे हैं ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। दोनों मतलब था। तो किस फिल्म का गाना यहाँ सुनते हुए आगे बढ़ेंगे? जैसे वो जाने जा, ये कैबरे, दिस सॉन्ग इज कैबरे ना, ज्यादा मिल जाए मुझसे नहीं, हिलना भी नहीं। जाने जा तेरा डा डा रे डा 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 डा, तेरे लिए
आस लगाए हो जालिम आ जाना। बहुत सब मस्ती चीजें। करती थी लता भाई। अच्छा। वेरी जॉली, बहुत जॉली थी वो। क्या याद है आपकी जोड़ी? नहीं, मैं तो कभी मिली नहीं उनसे, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। लेकिन जॉली तो आप भी बहुत है, प्यारेलाल जी भी। ये जॉली? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपसे गलतफहमी हो गई है। अभी गंवाने के लिए उन्होंने ऐसे धीरे से मुझे आंख मारा कि मैं गंवा लूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। देखिए, जी। मैंने कहा जी। कि ये बहुत अच्छी है, हाँ। वो समझदार है। जी। तो वो आदमी इनके पास गए, हम्म। बहुत बड़े आदमी थे। वो गए, बोले कि आप तो बहुत, आप तारीफ करें। छी अभी अच्छी को क्या बोलूं मैं। इतने में सब कुछ कह दिया, तो यही समझदारी तो है ना। देखिए, इतने में उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप मेरे साथ में है ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल हाथ में ले। फिर मैं भी ऐसा हूँ, हम शो में जाते ना, जी। इंडियन आइडल, जी। तो मैं उनको बोला कि कुछ ऐसा आइडिया करो कि इसको पकड़ो, मेरे पीछे हो जाए वो। हाँ, तो उसने क्या किया, क्या? शो के अंदर एक ऐसी जगह लाई और इनको बोला कि आप मतलब प्यारे जी कुछ बोलेंगे तो आप हाँ बोल देना। ऐसा अच्छा। हाँ कुछ भी है तो। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से आए, ये बात करे आप दोनों में बहुत प्यार है, ऐसा कुछ बात किया, और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसने ला के फूल दिया, जी। 3 फूल, अच्छा। और मुझे बोला उनके वहाँ लगाइए, बाल में लगा हाँ, दीजिए। और जी। वो पैन को लगाया था। बाल क्या होने, कहाँ लगाने का, कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो आप फेल हो गए। बिल्कुल fail। वही फिर बहुत वही, बड़े फेल हो गए। क्या बात। वो लेके ऐसा यहाँ रखो। तो ये ऐसी है, देखिए। बाप रे बाप। क्या बात है। अच्छा, वो कहानी सुनाई ना, आजकल इंडियन आइडल बहुत ज्यादा हो गया ना स्टेज शो पे। जी। हाँ, तो हम लोग करजत गए थे, जी। तो खाना खाने रेस्टोरेंट में गए। जी। आप बताइएगा आगे। तो हम करजत गए, जी। वहाँ को जमीन हमारी, वहाँ से हम आए तो लंच का टाइम था, तो 2-2:30 बजे लंच के हम बैठ के 4-5 खा रहे हैं। तो वहाँ लोगों ने देखा, अरे इंडियन आइडल में देखते हैं। जी। तो उसके बाद में खाना खा के मैं हाथ धो के आता हूँ, तो मैं हाथ धोने गया, हाथ धो के आया तो इनके पीछे कम से कम नहीं तो 10-15 लोग खड़े हुए हैं। अरे वाह, क्या इंडियन आइडल, फोटो निकाल रहे हैं। जी। तो ये बीच में खड़ी हुई है और सब लोग खड़े हुए हैं, और मैं हाथ पोंछ के आया, मैं ऐसा खड़ा था, आप भी आ जाइए। तो मतलब आप हाथ धोने गए थे, तो सचमुच आपने हाथ धो लिया। फिर मैं चुपके आप से हाथ आके धो बैठे उस समय। और ये भी नहीं बोल रही कि यहाँ खड़े रहिए। वो कॉर्नर में, मैं लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ पीछे। तो पहली बार उनको मौका मिला था 50 साल में। और क्या। हाँ, नहीं छोड़ना कभी चाहिए। लोगों ने, मैंने कभी सुना ही नहीं लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं कुछ। बताइए। जलते ही है, बहुत जलते हैं। बताइए, 40 साल बादशाहत करने के बाद। देखिए, अब देख लिया आपने, सुन लिया। बहुत एंजॉय करते हैं सच्ची। तो देखिए मजा भाई, आता है। ऐसा है कि इस बात से तो ये लग रहा है जी। कि आदमी को हाथ धोने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हाथ धो बैठेगा। हाथ धो के बैठा। है ना। तो किस फिल्म का गाना यहाँ सुनते हुए आगे बढ़ेंगे? एक गाना हमने ऐसा बना दिया, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है। किशोर कुमार जी के साथ में, और गाना करना है। तो वो गाना चल रहा था, तो 1 टेक हुआ, 2 टेक हुआ, 3 टेक हुआ, 4 टेक हो गया। लक्ष्मी बोल रहा है, यार वो जगह में मतलब वो मैं भी सोच रहा हूँ कि जो आना चाहिए, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है। तो कैसे आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो किशोर जी भाई क्या करूँ मैं, क्या है। तो लक्ष्मी भाई आप ऐसे बैठिए, बोला क्या क्या है, बोला गाइए अभी, ये जीवन है इसे। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसा कर लीजिए। अच्छा, मतलब दोनों गाल पर हाथ रख पाए। ऐसे रखे। जी। अब बिल्कुल मैं सेफ बोला, हाँ ये जीवन यही है। अरे वाह, यही है, बहुत अच्छा, चलो टेक करेंगे। तब 2 आदमी पकड़ के उनको उठाया ऐसे ही, अच्छा। और वो कुर्सी वैसे बड़ी होती है माइक के साथ, वो कुर्सी बैठा रहा उन्होंने, और शुरू हो गए, और वो टेक किया। ऐसे ही दोनों गाल पे हाथ रख के। बस। रखे। अच्छा गा। ये जीवन है। यही है। और कितना सॉफ्टली, कितना अच्छे से गाया हुआ गाना। और जो उन्होंने गाया, तो वो ऐसे बैठे रहे, अब भी छोड़ दो। लेकिन ये जीवन है, पिया का इस घर। जीवन का
यही है, यही है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में प्यारेलाल जी, और सुनीला प्यारेलाल जी भी हैं, और दोनों की बातें बहुत गजब की चल रही हैं। तो अब कारवां आगे बढ़ाते हैं। खैर, बड़ा प्यारा सा ये वाकया रहा। और तो ऐसा वाकया आपके संग पहले और कैसा हुआ, जैसे कि बराबर आप फोकस में रहे, बिल्कुल, अब मतलब विदेश तक में जब आपको इस तरीके से सम्मान मिला तो एक खुशी का मौका होता है। उसका कोई वाकया आप बताएं बाहर का भी। हम लोग जर्मनी गए जी, लाइप्जिग में, जहाँ पे ये सिम्फनी बजी। सिम्फनी, हाँ एंड में आप बिलीव नहीं करेंगी, जी स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 15 मिनट्स, मोर देन 15 मिनट्स। जी, वो बहुत हाँ, अपना जो कंडक्टर है क्रिश्चियन यार्डवी करके, नीचे से भाग के आता है, इनको लेके जाता है, खड़े रह के पब्लिक जो बजा और रही। आप हॉल में बिल्कुल पीछे थे। हम लोग ने ऊपर बैठे थे, हम लोग जी, दोनों ऊपर थे और वहां से लेके वहां से इनको नीचे लेके आए, और तब तक लोग खड़े थे, खड़े थे, तालियां बज तालियां बज रही हैं। जी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब इनको इतना रिस्पेक्ट मिला, और इनके जो मन में था कि मुझे करनी है जी, वो सिम्फनी कंप्लीट किया। भगवान का आज आशीर्वाद हम था। लोग का नाम जो है या एज ए कंपोजर, बिल्कुल। मतलब वेस्टर्न कंपोजर के अंदर भी है। जैसे फिल्म के अंदर है ना, जी। तो फिल्म के अंदर ये कंपोजर है, हमारा नाम भी आता है उसमें। जी। ऐसे सिम्फनीज और वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर हम लोग का भी नाम अभी नाम एलपी आता का नाम भी आने लगा अभी। ये श्रोताओं के लिए बहुत जानकारी परक बात है कि ये हमारे शायद सभी श्रोताओं को नहीं पता होगा। हम सिर्फ ये हिंदी गानों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो सपना था प्यारेलाल जी का कि हाँ, विदेश में एक हमारे देश का नाम हो, हमारे किसी संगीतज्ञ का उस स्तर तक पहुंचे, वो आपने पहुंचाया, और आपका ये सपना पूरा हुआ। बिल्कुल, ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू जी, बधाई। थैंक यू। वैसे यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे प्यारेलाल जी, जी। थोड़ी धृष्टता कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने वहां सामने देखा, लेकिन हमारे जो करोड़ों श्रोता हैं और जो चाहने वाले हैं, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, वो हर घर में आपको सलाम करती है, हर घर में आपके गानों को दिल तक पहुंचता है और प्यार करती है। और एक जमाना था हम लोग बहुत छोटे थे, और हमारे एक भैया फटाक से बताते थे, तो हम लोग सोचते थे कि इनको सिर्फ पता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बोल देते हैं कि इसके देखना कंपोजर अभी नाम आएगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो हमें लगा कि ये ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो सारे गाने होते ही थे आप लोगों के निर्देशन में। तो संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो हम लोग बहुत छोटे थे और तब ऐसा सोचते थे कि भैया हमारे जो तुक्का मारते हैं और सही लग जाता है। लेकिन वाकई ये हम सब जानते हैं कि अनगिनत गाने हैं, अगर हम सच में नाम लेने लगे तो 2-3 दिन निकल जाएगा। बहुत जी, एक से बढ़ के गाने हैं, सच्ची। सुपर जुम्मा चुम्मा ले ले है, चोली के पीछे क्या से लेकर, अब आपने जब पपीहे ने कहा अभी देखिए ना, 1 2 3 जी, अब इस गाने को आपने अगर गौर किया है तो जी, गाने डांस का गाना है और कुछ है 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें जावेद साहब ने एक खास चीज की है, दैट इज कि गिनती शुरू से लेके आखिर तक है। जी, मतलब 1 2 3 से फिर 2 पे आते, फिर अपना 13 करूं गिन 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 पूरा ले जाके लाया, और क्या कमाल लिखा है। सुपर। और दूसरी बात है चोली के पीछे, उसके अंदर भी क्या वो कैरेक्टर ऐसा था, लेकिन उस कैरेक्टर को लेके वो जो गाने का ढंग है, डा 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 रा रा डा डा डा, राजस्थानी, ये तो ये सब यादें अच्छी हैं। और इसमें सबसे प्यार और मोहब्बत वो लक्ष्मी जी ने बहुत जीती है। तो ऐसे बहुत सारे गीतों की रचना की, लेकिन हम बात कर रहे थे कि पहले के गीतों में जो थोड़ा सा शास्त्रीयता रहती थी, उसके बाद जो बदलाव आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ऐसा है ना कि अभी हर एक चीज का चेंज तो आएगा ही, बिल्कुल, हर एक चीज में, और उसके अंदर क्या है, उसको सही जगह पे और गलत जगह पे वो कौन लेता है, तो हम क्या देखते हैं, हम सामने का आदमी कौन है जी, जिससे हम बात करते हैं। अभी हमेशा देखिए, जो आदमी ऑन द टॉप, ही इज ऑलवेज अलोन, दैट्स व्हाई ही इज ऑन द टॉप। जी, जो भीड़ में सब तो खड़े हैं, लेकिन ये कौन है, शी इज अ ग्रेट सिंगर, ही इज अ ग्रेट सिंगर, कौन, एक ऐसे टाइम से चेंज होता है। और जो वक्त की बात होती है, ये क्या है ना, ये लैंग्वेज के अंदर, ड्रेस के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर वो तो आने चाहिए, होता ही है। उतना है कि कुछ जगह उसको संभाल के लेते हैं और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। अभी हमेशा बहुत गुस्सा होती है, रात को हम टीवी बैठते हैं तो 8 से लेके 11 तक देखते हैं, तो उसमें वो यहाँ तक है, वो यहाँ तक, तो हम क्या है, वो टीवी कम देखते हैं, इनकी गालियाँ सुनते रहते हैं, इनके प्रतिक्रिया देखते हैं आप। तो आपको नहीं अच्छा लगता है वेस्टर्न कपड़े? जी, मुझे देखा
अच्छी है। तकिया कलाम है मतलब। क्या बात है। लेकिन सुनीला जी, ऐसा लोग कहते हैं कि पब्लिक की डिमांड है, कहानी की जरूरत है। देखिए ना, हर एक 10 साल में जी। टाइम चेंज होता है, बिल्कुल। अब उसको लेना पड़ेगा अपने को। लेकिन आप गलत सिखा रहे बच्चों लेकिन को। उसको शालीनता के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि आज ही के जमाने में हम बिल्कुल। आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं जैसी भी जी, फिल्में, जी। पारिवारिक फिल्में भी चलती हैं। भाई जी। तो दोस्तों, बात चल रही है प्यारे लाल जी की संगीत यात्रा की, तो बात हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आप बताइए। एक दूजे के लिए एक दूसरे के लिए। भाषा की दिक्कत नहीं आई थी उस समय आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल जब नहीं। एक दूजे के लिए फिल्म का जब कंपोजिशन कर रहे थे, हाँ, कमल हसन और रति अग्निहोत्री का जो था, एक से बढ़कर एक गाना, क्या 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, वाह, क्या वाह। बात है। ए प्यार तेरे पहली नजर को। पहली नजर को सलाम। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या जी। थी कि भाई क्या क्या सिंगर का नाम क्या है? एस. बालासुब्रमण्यम। बालासुब्रमण्यम। ये फर्स्ट टाइम हिंदी के अंदर हमने जी। गवाया उनको, या और उससे इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा किया और कि लोगों ने पसंद किया, और उसके सब गाने हिट हुए। लता जी की और बालासुब्रमण्यम, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और उसके अंदर हीरो भी कमल हसन। कमल हसन। और बड़ी विविधता है आपके संगीत में, ये सब मानते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन सिम्फनी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी। अकुस्टिक के अंदर 264 विशेष मिशन यूज किए हमने सिम्फनी और गाने के अंदर। 264, क्या बात है। सिम्फनी में आमतौर पर 100 तक, मतलब और भी ज्यादा भी होते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग वहाँ पे समझिए अबाउट 98 ऐसा तो हुआ, 90 से 90 से। ये हमने किया था जर्मनी में। जी। तो ये किस सन की बात है? ये 2016 में। अच्छा 2016 में 3 और 4 2 डेज कॉन्सर्ट हम लोग का। अच्छा। वो उसका ओम शिवम इन ए माइनर सिम्फनी नंबर 1, जी। और दूसरा सिम्फनी ओम शिवम इन डी माइनर सिम्फनी नंबर 2। तो ये 2 सिम्फनी हमने वहाँ पे किया था उधर। तो 264 लोगों को एक साथ रखना और पूरा कंपोज करना कितना मुश्किल भरा था ये? नहीं, बताओ आपको, जी। ये लगन चाहिए। जी। दुनिया में बोले कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये सबसे गलत चीज़ है। आपको भगवान दे रहे हैं, जी। वो आपको अच्छे से लेना चाहिए। अगर कोई आदमी आपकी तारीफ करते हैं तो हमको वो होता है, डर लगता है। जी। सच्चे बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इतना प्यार देते हैं। बड़ी उत्सुकता है हमारे श्रोताओं को भी जरूर जी, होगी। जी। शुरुआत कैसे हुई इसकी? वो क्या हो बताऊँ आपको जी। कि मैं खुद सोचता हूँ, देखिए जो बड़े लोग होते हैं, भगवान सरस्वती माँ है मेरे लिए, उनकी क्या सोच और क्या बोलना। अभी गाना चल रहा था, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जी। एक दूजे के लिए। हाँ, डा डा डरा डा चल रहा है, और यहाँ म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, इधर बैठे हैं, वायलिन बैठे हैं, उधर ही है। तो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, वो दे रहा हूँ वो। तो पीछे से ऐसे उंगली हुए, ऐसा उंगली कंधे पे से। तो मैं देखा कौन? तो अरे आप दीदी प्यारे, तुम सिम्फनी क्यों नहीं लिखते हो? अच्छा। मैंने दीदी आपको यहाँ पे याद आया? अच्छा, मैं सिंपल वे में बोला, क्योंकि मैं कर रहा था, मैं उसमें ध्यान था जी। तुमको लिखना है। और ऐसे हुआ कि उसके बाद में मैंने 2 महीने 3 महीने कुछ काम नहीं किया, किससे मिला नहीं कुछ, अच्छा। सिर्फ बैठना और लिखना। 3 आदमी मेरे पास थे, वो लिखते थे और मैं कंपोज करता था। फिर उसको क्या करना पड़ता है, 3-4 दफे कंपोज करना पड़ता है, क्योंकि ये सिम्फनी जो है ये पूरे वर्ल्ड में जाती है। हुई कंपोजर, अरेंजर, म्यूजिशियंस, ये क्या है, क्या वो पूरा एक ग्रेट है, ग्रैंड काम होता है। हाँ। उसमें क्या और क्या थॉट है। तो शंकर जी जर्मनी में आ रहे हैं। जी। शंकर भगवान। वो आ रहे हैं, वो कैसे आए, वो फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट देन सेकंड सिम्फनी। तो मैंने क्या किया था, वो घुंघरू लिए थे, जी। 20-25 घुंघरू, अच्छा। और टिम्पनी होती है ऐसे ढम करके, टिम्पनी, बेस, काउंटर बेस, फिर वो ढोल आता है, बड़ा ड्रम आता है जी। जो 2 सब ऐसे डाउन, वो सब सॉफ्ट, लाउड नहीं, धुम धुम, उसका डडम डडम। वो झांझ भी तो है ना उसमें, हाँ, वही वही, हाँ वही मंजीरे का थोड़ा बड़ा मंजीरे जिसको बोलते के हैं। बाद। जी। सिंबल। तो वो उसमें ऐसे लेके और वो 4 बीट होते हैं, और चौथे बीट के ऊपर जो बीट आता है वो लाउड आता है। जी। तो साउंड इतना उन्हें खुश है वो लोग
कि तुमने सोचा कैसे। और उसके बाद में उसको जो ढंग से लिया है और बहुत अच्छा बजाया। और मुझे मेन जो मुझे हेल्प किया वो अपने कंडक्टर क्रिश्चियन यारवी, उसने ये पूरा 3 महीने रिहर्सल किया, मुझे बुलाया, 10 दिन बाद रखा, होटल में खाना पीना सब। वापस आने के बाद में घंटे पे फोन आया आपको? हाँ तो सब हो गया सिम्फनी। उसके बाद में एक 15-20 दिन हुए, वो न्यूज़ मिल गया जी। तो अब मैं बैठा हूँ हॉल में, तो फोन आया, तो मैं लिया फोन। ये लेते हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मैंने उठाया जी। हाँ, मैं हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं लता बोल रही हूँ। अच्छा। तुझे मालूम नहीं अभी तक? येड़ा नहीं तो। मैं लता बोल रही, आप मैंने येड़ा है तू, सब ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं अच्छा इतने घंटी बजी, कड़ंग कड़ंग कड़ंग, तो वो बोल रही है 6 घंटे बजी, जाओ दरवाजा खोलो। अच्छा, हाँ हाँ, क्या बात है। मैं रखा उसके फिर मैं गई, दरवाजा खोला तो एक आदमी शंकर जी की मूर्ति लेके खड़ा। क्या बात है। आप कभी और वो लता बहन ने भेजी थी, अब तक घर में रखी, शंकर कभी जी आएंगे इतनी आप। अच्छी मूर्ति, हाँ, शंकर जी इतनी अच्छी मूर्ति, वो मैं देख के हम दोनों खड़े के तस्वीर निकाली उसकी, वाह। और इतना अच्छा और लगा। वो शंकर भगवान के भक्त है ना जी। तो मंगेशकर, गोवा में मंगेशकर भगवान का मंदिर है, जी जी मंगेशी देवा बोलते हैं हम लोग, जी। तो उनके बड़ी भक्त है वो शिव जी की मूर्ति इतनी भेजी, सुंदर मूर्ति, क्या बात है। बहुत। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए अवार्ड था। लता जी के लिए तो इतनी बातें हैं, बोलना ही नहीं। तो बिना सुने रहेंगे भी तो नहीं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये सिंगिंग जो है ना, हम जो बोलते हैं कभी गाते सब है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन और सिंगिंग, भाव जो आता है, भाव और उसके अंदर बहुत है, वो बहुत है। हरे हरे गाने के अंदर, पर्वत के इस पार दारा रा रा रा, सरगम का। सरगम। जी। उसमें क्या था, सबसे कमाल चीज थी, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, जो साउथ की पिक्चर हमको मिली, उसमें सबसे नई चीज कि पिक्चर के अंदर सब फीमेल वॉइस है। जी। ऑल द सॉन्ग डुएट फीमेल वॉइस, डुएट फीमेल वॉइस। और पिक्चर के अंदर हीरोइन जो है वो बात नहीं करती। उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। तकनीकी सहायक HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।